जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में वोकैब विद इजी ट्रिक्स। ये हमारी वोकैब्स की 10वीं वीडियो है। इसमें हम एफ से वर्ड कंटिन्यू आगे करेंगे और वर्ड को ट्रिक से पढ़ना सीखेंगे कि किस तरह हम आप इंग्लिश की वोकैब्स को ट्रिक से याद रख सकते हैं, एक लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें हमें फिर से बताना चाह रहा हूँ, हम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही गलत तरीके से पढ़ेंगे। मतलब हमको वर्ड में से ही ट्रिक निकालनी है। ठीक है, तो हमारा मतलब है कि हम वर्ड को किसी भी तरीके से पढ़ें, बस हमको क्या है कि वर्ड पढ़ते ही उसकी ट्रिक याद आ जानी चाहिए, जिससे उसका मीनिंग एकदम याद आ जाए। ठीक है, तो आप इस बात पे ध्यान मत देना कि आप कि इस वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे उस वर्ड में से ट्रिक निकालनी है। बेसिक फंडा है कि अपने को उससे ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक के लिए मैं वर्ड को इस तरीके से पढ़ूंगा कि वो मेरे लिए ट्रिक का काम करे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगली वीडियो देखते हैं। पहला वर्ड देखो, पहला वर्ड है फेटफुल, FATEFUL। फेटफुल का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। अब इसको मैं ट्रिक से कैसे याद करूँगा, मैं फेटफुल को बना दूंगा फेथफुल। वफादार होते हैं ना, वफादार। फेटफुल को मैंने बना दिया फेथफुल, ट्रिक के लिए, याद करने के लिए, कि मुझे फेटफुल पढ़ते ही फेथफुल याद आ जाए। तो बस उससे मैंने फिर ये सेंटेंस बना दिया कि उसका फेथफुल नौकर ही उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। अभी देखो आप किस तरीके से पढ़ोगे, जैसे आपको वर्ड आएगा ना, जब एक दो बार रिवाइज करोगे तो फेटफुल से बना दिया फेथफुल, फेथफुल कि उसका फेथफुल नौकर ही उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। आप इसके नोट्स बना लो, एक दो बार इसको सुबह उठ के जल्दी जल्दी आधे घंटे में आप 200 300 400 वर्ड याद कर लोगे। कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी हो जाता है ट्रिक से याद करना वोकैब्स को। ठीक है, बस इसी तरीके से पढ़ना जैसा मैं बता रहा हूँ कि फेटफुल से एकदम फेथफुल याद करा, फेथफुल। ठीक है, उसका फेथफुल नौकर ही उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। बस ट्रिक बन गई। दुर्भाग्यपूर्ण अपना ये आ गया मीनिंग इसमें। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगला वर्ड है फेलोनी, FELONY, फेलोनी। मैं इसको फेलोनी पढ़ूंगा। इसका मतलब होता है जघन्य अपराध या कोई क्राइम। तो फेलोनी को मैंने किससे राइम कर लिया, कॉलोनी से। कॉलोनी कि इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने ही ये जघन्य अपराध किया है। फेलोनी को बना दिया मैंने कॉलोनी, फेलोनी को कॉलोनी कि इस कॉलोनी में रहने वालों ने ही क्या किया है, ये जघन्य अपराध किया है भैया। फेथफुल, उसके फेथफुल नौकर ने ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। फेलोनी को बना दिया कॉलोनी, इस कॉलोनी में रहने वालों ने ये क्राइम किया है। तो दोनों मीनिंग याद हो गए। एक दो बार इसको फिर से पढ़ो, बस ये ट्रिक आपको अपने आप याद होती चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिरल, FERAL। फेरल का मतलब होता है जंगली, जो लोग होते हैं ना, जंगली। तो फेरल को मैंने राइम कर लिया केरल से, फेरल। केरल में जंगली आदिवासी पाए जाते हैं। फेरल को मैंने कर लिया राइम केरल से, केरल। केरल में क्या पाए जाते हैं भैया, केरल में पहाड़ी एरिया जाता है तो वहाँ पे क्या है, जंगली आदिवासी पाए जाते हैं। फेरल पढ़ते ही आपको केरल याद करना, फेरल से केरल। केरल में जंगली आदिवासी पाए जाते हैं, मीनिंग आ गया, ट्रिक बन गई। अगला चलो, अगला है फेरी, FERRY, फेरी। इसका मतलब होता है नाव या बोट, FERR फेरी। तो देखो, अगर आपने देखो कि जो एक गाँव में फेरी करने वाले घूमते, फेरी मतलब जो जैसे बाइक वगैरह पे कपड़ा बेचते हैं या कुछ भी सामान बेचते हैं, उसको कहते हैं फेरी वाला, है ना। जो ठेले पर रख के बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, फेरी वाला। तो एक आदमी है जो फेरी करने जो जा रहा है ना, वो साइकिल या रिक्शा पे नहीं जा रहा है, वो किस पे जा रहा है, नाव पे फेरी करने जा रहा है। वह नाव पर चढ़कर कपड़ों की फेरी करने जा रहा है। बस इससे याद हो जाएगा, इजी है ना। फेरी, FERRY फेरी, या फेरी, मैं तो फेरी बोल लूँगा, मुझे नहीं पता इसको क्या सही तरीके से बोलते हैं। आपको अगर सीखना हो तो आप नेट पे इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लो, लेकिन मुझे याद करना है तो मैंने इसको फेरी याद कर लिया, बस फेरी। कि भाई वो फेरी करना है, साइकिल पे नहीं जा रहा है, वो किस पे जा रहा है, वो नाव पे जा रहा है फेरी करने। बड़ी अजीब बात है, नाव पे फेरी, हाँ जी। तो ये क्या होगी, हमारी ट्रिक होगी। फेरी करने किस पे जा रहे हैं, नाव पे। फेरल से बना दिया केरल, कि केरल में रहते हैं जंगली आदिवासी। फेरी, नाव पे चढ़ के क्या जा रहा है, फेरी करने। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, नाव, बोट या नाव। ईजी है, इसी तरह से हम स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटर, FETTER। फैटर का मतलब होता है सीमा में रखना या किसी को रोक के रखना है, मतलब किसी भी चीज़ में आप उसको रख रहे हो, उसको कहते हैं फैटर। कि भाई आपने एक घेराबंदी कर दी है, उसके अंदर उसको रख रहे हो, कुछ भी है ना, तो फैटर। तो फैटर से बना देंगे फैट टर, मतलब फैट फट, एक के पास एक फटफटी थी, वो क्या करती थी, टर की आवाज़ करती थी। ठीक है, फैटर से हमने बना दिया फटफटी वाली फैटर,
कि उसकी फटफटी थी वो कैसी आवाज़ करती थी, टर की आवाज़ करती थी। तो उसके मोहल्ले वाले उसको कहने लगे कि भाई इसको अपनी सीमा में रखो, तुम ये आवाज़ बहुत कर रही है, इसको घर से बाहर कब निकालो। क्या करो, अपनी फटफटी को फैटर से फटफटी बना दी कि इसको अपनी सीमा में रखो, अपने अंदर रखो, इसको बाहर मत निकालो। फैटर से फटफटी यानी अपनी सीमा में इसको रखो। ठीक है। अगला वर्ड है फाइंड्स, FIENDS। फाइंड्स का मतलब होता है पिशाच या राक्षस जो होते हैं ना, उसको कहते हैं फाइंड्स। तो देखो आपने फ्रेंड सुना होगा, फ्रेंड, लेकिन ये फ्रेंड नहीं है, ये क्या है, फ्रेंड का उल्टा है, दोस्त का उल्टा, दुश्मन। दुश्मन मतलब राक्षस, कि ये फ्रेंड नहीं, फाइंड्स है मतलब ये पिशाच है। फ्रेंड मतलब फ्रेंड नहीं है, FI फाइंड्स है, फ्रेंड नहीं है भैया, ये तो उल्टा ही है उसका। अरे क्या है, ये तो पिशाच है, फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड नहीं लिख रहे ना, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेंड लिखा हो, बस हमें ये ट्रिक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये ट्रिक ही है कि ये फ्रेंड नहीं है, FIND से मतलब ये फ्रेंड का उल्टा है। दोस्त का उल्टा क्या होता है, दुश्मन। दुश्मन मतलब राक्षस। ये फ्रेंड नहीं है, ये फाइंड्स है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ये बात, ये ट्रिक है, मैंने नीचे लिखा नहीं है कि ये फ्रेंड नहीं है, फाइंड्स है मतलब ये पिशाच है, राक्षस है। फाइंड्स मतलब, ठीक है, क्या है, राक्षस है। फैटर, फैटर अपनी फटफटी, टर करने वाली फटफटी जो है वो अपनी सीमा में रखो। अगला है फाइंड्स, पिशाच, राक्षस, कि ये फाइंड्स नहीं है, फ्रेंड नहीं है, क्या है, पिशाच है, राक्षस है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फाइनेस, फाइनेसी, FINESSE, फाइनेसी, हाँ बोलते होंगे इसको, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा आपको ट्रिक से कैसे याद करना। फाइनेसी इसका मतलब होता है कुशलता, जैसे कुशल कारीगर होता है ना अपने काम में, ऐसे इसका मतलब होता है कुशलता। तो एक बहुत टाइम पहले एक होंडा की मोटरसाइकिल आती थी, होंडा SS। आपने बहुत लोगों ने देखी होगी, SS करके आती थी, SS। उसके बाद आई थी CD100, हीरो होंडा की आती थी ना, हीरो होंडा SS। बस वो ट्रिक बनाएंगे। तो देखो इसमें पहले 4 वर्ड है, फाइन और SSE। तो बस हमने फाइन पकड़ लिया और इसका SS पकड़ लिया, कि बड़ी फाइन SS आई थी होंडा की, बड़ी ही कुशलता से चलती थी वो। होंडा की एक आई थी SS बाइक, जो कि क्या थी, बड़ी ही फाइन थी, मतलब बहुत ही शानदार थी। तो क्या था मतलब वो बड़ी ही कुशलता से चलती थी। फाइन SE, FINE SSE, फाइन सी, फाइन SS पढ़ूंगा मैं इसको, फाइन SS। कि बड़ी फाइन SS आई थी, होंडा कंपनी की बाइक जो आई थी वो क्या करती, बड़ी ही कुशलता से चलती थी। इतनी अच्छी बाइक आई थी कि बहुत ही कुशलता से चलती थी वो एकदम। ठीक है। फाइन SE का मतलब हो गया कुशलता, ट्रिक याद होगी, फाइन SS। अगला है फ्लावर गेस्ट, फ्लावर गेस्ट इसका मतलब होता है भौचक्का या चौंक जाना। ट्रिक देखो, फ्लावर गैस, फ्लावर को बना दिया मैंने फ्लावर, और गैस हमारा गैस चूल्हा जो होता है, कि एक आदमी ने फ्लावर को गैस चूल्हे पे रखा उनको जलाकर, लेकिन वो फूल जो है, फ्लावर है, जले नहीं, मतलब गैस भी चली, फूल जले नहीं। तो इसे देख कर क्या हो गए, सब भौचक्के हो गए, चौंक गए ना यार, इसने किया कैसे है, कि फ्लावर गैस पे रख दिए, फ्लावर गेस्ट, फ्लेवर गेस्ट है ना, फ्लेवर को बना दिया मैंने फ्लावर में, वो गेस्ट हो गया गैस, कि उसने फ्लावर को गैस पे रखा लेकिन वे जले नहीं। तो यानी इसे देख के ऐसा कुछ कारनामा जादू देखा उन्होंने, तो इससे क्या हो गए, सब लोग भौचक्के हो गए। फ्लावर गेस्ट, फ्लावर गेस्ट, भौचक्का, चौंकना, कि फ्लावर को गैस पे देखा तो वो जले नहीं, तो यानी सब चौंक गए। फाइन SS, होंडा की फाइन, बड़ी फाइन आई थी SS, उसे बड़ी कुशलता से वो चलती थी, और फ्लावर गैस देख के, गैस पे रखे भी फूल जले नहीं, फ्लावर जले नहीं, तो इसे देख के सब भौचक्का हो गए। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर या फलारे, FLARE। इसका मतलब होता है भड़कना, भड़कना या गुस्सा करना। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, फलारे, फ्लेयर भी पढ़ते होंगे इसको शायद, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा फला रे, FLA फला आरी रे रे, कि उसके बारे में झूठी बातें फैला रहे हो वो गुस्सा हो जाएगा। भाई तुम किसी के बारे में क्या झूठी बातें फैला रहे हो, फैला रहे, FLARE, फैला रहे या फैला रहे, कहते हैं ना उसकी बातें में तुम झूठी बातें फैला रहे हो, इससे वो गुस्सा हो जाएगा। ज़्यादा झूठी बातें मत फैलाओ। फैला रहे का बता दिया मैंने, फैला रहे, फैला रहे, फैला रहे, कि उसके बारे में झूठी बातें फैला रहे हो वो गुस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, गुस्सा। फैला रहे, उसके बारे में झूठी बातें फैला रहे वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है। तो फैला रहे का बन गया फैला रहे, फैला रहे, फैला रहे, इजी है ना, फैला रहे, उसके बारे में झूठी बातें फैला रहे वो गुस्सा हो जाएगा।
अगला है फ्लैस्क। फ्लैक्स का मतलब होता है मोड़ना, ऐंठना, मोड़ना, तार को जैसे मोड़ देते हैं ना, ठीक है। तो फ्लैक्स को बना देंगे हम, एक फ्लैक्स सी मशीन आती है ना, इस पर फ्लैक्स ही बनती है, बस उसकी ट्रिक है फ्लैक्स मशीन, कि इस फ्लैक्स मशीन को थोड़ा सा मोड़ कर लगाओ, बस मोड़ कर, ऐंठ कर, मरोड़ कर, ये इसकी ट्रिक होगी। फ्लैक्स का मतलब होता है मोड़ना, ऐंठना। तो इसकी ट्रिक होना चाहिए, इस फ्लैक्स मशीन को थोड़ा सा मोड़ कर लगाओ, इधर मत रखो इसको, सीधा मत रखो इसको, कैसे रखो, इस फ्लैक्स मशीन को थोड़ा सा मोड़ कर रखो, इस फ्लैक्स मशीन को थोड़ा सा मोड़ कर रखो। फ्लैक्स मोड़ना, ऐंठना, तार को मोड़ देते जैसे। तो फ्लैक्स से मैंने बना दी फ्लैक्सी मशीन, फ्लैक्सी नहीं बनती जिस मशीन पे, बस वो फ्लैक्सी मशीन वाली ट्रिक हो जाएगी। फ्लैक्सी, कि इस फ्लैक्सी मशीन को थोड़ा सा मोड़ कर लगाओ, ऐंठ कर लगाओ, कैसे भी लगाओ, बस फ्लैक्स से हमारा फ्लैक्सी याद आ जाएगा। यानी फ्लैक्सी मशीन हमें कैसे रखनी है, मोड़ के रखनी है, सीधी नहीं रखनी। तो मोड़ना इसका मीनिंग हो जाएगा। इसका हो गया था फैलारे का फलारे, कि उसके बारे में झूठी बातें फैला रहे हो, वो गुस्सा हो जाएगा, भड़क जाएगा वो ये बात सुन के। फ्लैक्सी मशीन को भाई ऐंठ के रखो, थोड़ा सा मोड़ के रखो। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉग, FLOG। इसका मतलब होता है चाबुक से मारना। फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक से मारना। तो देखो इसको हम ट्रिक से बनाएंगे, हम इसको पढ़ेंगे एफ लोग, फ्लॉग नहीं पढ़ूंगा मैं, एफ लोग। एफ से होगी फलाना लोग, कहते हैं ना फलाना ढिमकाना, तो एफ लोग से हो गए फलाना लोग, एफ लोग, फला लोग, एफ एल पढ़ लो, या एफ लोग, आखिरी तो लोग हो गए, एफ से हो गए फलाना, कि फलाना लोग उसको चाबुक से मार रहे थे। दूसरे को स्टोरी सुना रहा है कोई, कि भाई एफ लोग फलाना लोग, एफ से हो गया फलाना, लोग आदमी, कि फला लोग उसको चाबुक से मार रहे थे। एफ लोग फलाना लोग, एफ लोग फलाना लोग, कि फला लोग उसको चाबुक से मार रहे थे। इसको आप 2-3 बार जब पढ़ोगे तो बस आपको ये सेंटेंस अपने आप याद आ जाया करेगा। फ्लोग पढ़ दो ही, एफ लोग फलाना लोग उसको चाबुक से मार रहे थे। अगला है फोली, FOLLY। इसका मतलब होता है गलती या बेवकूफ़ी। देखो इसकी ट्रिक कितनी ईजी है, कि मैं जो है होली लिख रहा था, होली की जगह मुझसे क्या लिखा गया, फोली लिखा गया। कैसे, गलती से लिखा गया, कि होली की जगह मैंने लिख दिया फोली। तो कैसे लिखा गया, गलती से या बेवकूफ़ी से। होली की जगह फोली लिखा गया गलती से, बस ये ट्रिक हो गई। फोली पढ़ते आपको क्या याद आना है, फोली, फोली, कि यार होली लिख रहे थे, लिखा गया फोली, यानी बड़ी बेवकूफ़ी की भाई तुमने या हमने। क्या हो कि बेवकूफ़ी या गलती, कि होली की जगह फोली लिखा गया गलती से। होली लिख रहे थे, लिखा गया है फोली, यानी हमने क्या कर दी, गलती कर दी या बेवकूफ़ी कर दी। होली। नेक्स्ट वर्ड है FLOUT, फ्लॉट। इसका मतलब होता है नियम तोड़ना या किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे FL आउट। FL जैसे हमने पिछले वर्ड में पढ़ा था, F से फलाना, बस यहीं भी FL से फलाना ही है, कि फलाना आदमी को आउट कर दो खेल से। क्यों, क्योंकि वो नियम तोड़ रहा है। FL आउट, फलाना आउट, कि फलाने आदमी को आउट करो। क्यों आउट करो, वो भाई साहब नियम तोड़ रहा है खेल के, वो खेल को नियम से खेल ही नहीं रहा है, उसका नियम तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो फलाना आदमी को क्या कर दो, आउट कर दो, निकाल दो। FL आउट, FL से हो गया फलाना, FL फला, आउट, फला आदमी आउट कर दो। क्यों, क्योंकि वो नियम को तोड़ रहा है, खेलों को तमीज़ से खेल नहीं रहा, वो नियम को तोड़ रहा है। तो फलाना आदमी कर दो आउट, ठीक है, हो गया, ट्रिक बन गई, बस फलाना आदमी हो गया आउट। क्यों, क्योंकि वो नियम को तोड़ रहे हैं। अगला है फोरीसी। इसका मतलब होता है पूर्वानुमान होना या पहले से पता होना। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे फोरीसी, थोड़ी सी। फो वर्ड को उसी तरीके से पढ़ो जिससे वो ट्रिक बना दे। मुझे इसको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना है ना आपको करना है, आपको बस ऐसे याद करना है। देखो फोरीसी, FORESEE, फोरीसी थोड़ी सी, ये दोनों राइम हो रहे हैं आपस में, हाँ बस तो ऐसे ही पढ़ो इसको। देखो फोरीसी थोड़ी सी, फोरीसी थोड़ी सी बातों का तो हमने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया था। फोरीसी थोड़ी सी, कि थोड़ी सी बातों का तो हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था, मतलब पूर्वानुमान हो गया था। फोरीसी फोरीसी से हो गया थोड़ी सी, कि थोड़ी सी बातों का तो हमने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया था।
फ्लाउट, फलाना आदमी को कर दो आउट, क्यों? क्योंकि वो नियम को तोड़ रहा है। फोरी सी, थोड़ी सी बातों का तो हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था। नेक्स्ट वर्ड है फ्राउट, FRAUGST, फ्राउट, फ्रॉट, 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 भरपूर, भरा हुआ, ठीक है, इसका मतलब होता है भरपूर या भरा हुआ, फ्राउट। इसको हम पढ़ेंगे फ्रॉड, FRAUGST को मैं पढ़ूंगा फ्रॉड, फ्रॉड लोग नहीं होते, फ्रॉड लोग, फ्राउट, फ्रॉड, फ्राउट, फ्रॉड, फ्रॉट, फ्रॉड, फ्रॉड बड़ा फ्रॉड लोग कहते हैं ना, फ्रॉड लोग। कॉन्फ्रेंस हॉल फ्रॉड लोगों से भरा हुआ था, बस बन गई ट्रिक। ये पढ़ते ही आपको ये सेंटेंस अपना आप याद आ जाएगा, फ्राउट, फ्रॉड, फ्राउट से याद आएगा फ्रॉड, और फ्रॉड से आपको याद आ जाएगा कि कॉन्फ्रेंस हॉल जो था ना वो फ्रॉड लोगों से भरा हुआ था। फ्राउड, FRAUGST, फ्रॉट, फ्रॉड, फ्राउट, फ्रॉड, फ्राउट, फ्रॉड, कॉन्फ्रेंस हॉल फ्रॉड लोगों से भरा हुआ था। फ्राउट, फ्रॉड, कॉन्फ्रेंस हॉल क्या था? फ्रॉड लोगों से बिल्कुल ही भरा हुआ था, भरपूर था, भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ, भरपूर, किसी चीज़ से भरा होना, ठीक है। फ्राउट, फ्रॉड, फ्राउड से हो गया फ्रॉड, कि कॉन्फ्रेंस हॉल जो था वो फ्रॉड लोगों से भरा हुआ था। अगला है फ्राउन, फ्राउन या FROWN, फ्राउन मतलब गुस्सा करना। तो इसको मैं पढ़ूंगा फ्राउन, क्राउन, FROWN, फ्राउन, क्राउन। क्राउन के गिर जाने पर वह गुस्सा करने लगी। एक लड़की थी, उसने क्राउन पहन रखा था सिर पे। देखो इसको मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आप वर्ड को उसी तरीके से पढ़ो। मैं इसको फ्राउन ही पढ़ रहा हूँ, FRO, फ्राउ, उन, WN, आउन, फ्राउ, आउन, फ्राउन, फ्राउन। तो क्यों क्यों पढ़ रहा हूँ इसको फ्राउन? क्योंकि मुझे याद करना है क्राउन, फ्राउन, क्राउन, कि क्राउन के गिर जाने पर वह क्या करने लगी? गुस्सा करने लगी। इसका क्या मीनिंग हो गया? गुस्सा करना। फ्राउन, क्राउन, फ्राउन, क्राउन, कि क्राउन के गिर जाने पर वह क्या करने लगी? गुस्सा करने लगी। एक लड़की का क्राउन गिर जाएगा तो गुस्सा तो करेगी, ऑब्वियस सी बात है। बस तो यही हुआ कि फ्राउन, क्राउन, फ्राउन, क्राउन, कि क्राउन के गिर जाने पर वो क्या करने लगी? वह लड़की गुस्सा करने लगी। फ्राउन से बना दिया हमने क्राउन, कि क्राउन के गिर जाने पर वह गुस्सा करने लगी। FROWN, फ्राउन, फ्राउन, क्राउन, क्राउन के गिर जाने पर वह गुस्सा करने लगी। ठीक है, इजी है, बस वर्ड को अपने हिसाब से पढ़ो। क्या सही होता है वो नहीं पढ़ना, वर्ड को हम अपने ऐसे हिसाब से पढ़ेंगे कि हमें उससे ट्रिक बनाए जिससे हमें लिखा हुआ याद आ जाए। कोई बोले वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा? लिखा हुआ मिलेगा आपको, इमला तो बोलेगा नहीं कि भाई आपको वर्ड बोल देंगे कि फ्राउन है या फ्रोन है। बस लिखा हुए को तो हम पढ़ते हैं, हम पता हमें इसको फ्राउन पढ़ना है तो फ्राउन से हमें क्राउन याद आ जाएगा। क्राउन गिर जाने पर वे गुस्सा करने लगी। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरोर, फ्यूरोर या फ्यूरोर, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। इसका मीनिंग होता है गुस्सा। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे फ्यूरोरी, FU, फ्यू रो री, ठीक है, ऐसे ही लिख रहा है ना, ऐसे ही पढ़ेंगे बस इसको। F से बना दिया मैंने फिर UQ, F से बना दिया फिर, U से Q, रो री या रो रही। ट्रिक है इसकी आखिरी वाली वर्ड, रो री, रो रही, फिर क्यों। FU भी आप ना बनाओ तो बस आपको रो रही याद रहेगा। FU, फिर क्यों रो रही है गुस्सा होकर, फिर क्यों रो रही है गुस्सा होकर। फ्यूरोरी, फ्यूरोरी, फिर क्यों रो रही है, क्यों गुस्सा होकर क्यों रो रही है। फ्यूरोरी, फिर क्यों रो रही, रो रही, रो रही कहते हैं ना, क्यों रो रही है, गुस्सा होकर भी रो रही है, मतलब गुस्सा है एक तो और ऊपर से रो रही है। क्यों रो रही भाई? क्यों, फिर क्यों, फिर क्यों रो रही, क्यों रो रही है, गुस्सा होकर भी रो रही है। बस इजी है ट्रिक। एक तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ सेम तरीके से आप उसको लिखो और ऐसे एक दो बार इसको रिवाइज कर लोगे ना, बस ये आपको 100% याद हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में मिलेगा लिखा हुआ तो आप इसका मीनिंग कभी नहीं भूलोगे, गुस्सा करना। फ्यू रो रही, फिर क्यों रो रही गुस्सा होकर। अगला है गैग, गैग का मतलब होता है मुंह में कपड़ा ठूसना। गैग, मुंह में जैसे कोई दुश्मन कपड़ा नहीं ठूस देता किसी के, तो उसका मतलब ठूसना, मुंह में कपड़ा ठूसना। तो गैग को मैंने बना दिया गैंग, कि गैंग वाले जो होते हैं ना, गैग, गैंग, गैंग वाले जब किडनैप करते हैं ना, तो जिसको किडनैप करते हैं उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। ठीक है, गैग से बना दिया गैंग, गैग से गैंग, कि गैंग वाले किडनैप करके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। गैग से हो गया गैंग, गैग, गैग, गैंग, गैग, गैंग। गैंग वाले क्या करते हैं? गैंग वाले किडनैप करके जो है ना मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं जिससे वो शोर न मचाए। ठीक है, तो गैग से याद आएगा, गैग से क्या याद करना है? गैंग,
गैग से याद करना है गैंग। गैंग वाले क्या करते हैं, मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं जिससे वो शोर न मचाए जिसका किडनैप हुआ है, ठीक है। फ्यूरोरी, फिर क्यों रो रही, गुस्से में रो रही है। गैग, गैंग, गैंग वाले किडनैप करके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। बस इतनी आसानी से इसको पढ़ना जब रिवाइज करोगे। गैग, गैंग वाले मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, बस इस तरीके से पढ़ो। फ्यूरोरी, फिर क्यों रो रही है, गुस्सा होकर। ऐसे आप रिवाइज करोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखो लास्ट वर्ड हमारे इस वीडियो के, गारिस। इसका मतलब होता है रंगीन या भड़कीला या चमकीला। गारिश, भड़कीला, रंगीन, चमकीला। इसकी ट्रिक बना देखो, गारिस बारिश, गारिश बारिश, गारिश बारिश। बारिश में भी भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं भाई साहब, बड़े रंगीन कपड़े पहन रखे हैं। बारिश पड़ रही है और रंगीन कपड़े पहनने घूम रहे हो इतने भड़कीले चमकदार। गारिश पढ़ के आपको याद करना है बारिश, गारिश। जैसे को रिवाइज कैसे करना, गारिश, बारिश, गारिश, बारिश। बारिश में भी भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं, बस इस तरीके से रिवाइज करो। पहले एक बार बोलो गारिश, फिर बोलना बारिश, गारिश बारिश, गारिश बारिश। बारिश में भी भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं। बारिश में तो कम से कम रेन कोट पहन लो, बारिश में भी रंगीन चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के तुम घूम रहे हो। गारिश बारिश, गारिश बारिश, कि बारिश में भी भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो गार्नर से बना दिया मैंने गार्डनर। गार्डनर, गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर रहा है, जो हमारा माली है गार्डनर है। गार्नर, गार्डनर, गार्नर को पढ़ेंगे हम गार्डनर। गार्नर, गार्डनर, गार्डनर जो है वो क्या कर रहा है, फूलों को इकट्ठा करके रख रहा है। जो भी पेड़ों से फूल गिर गए, हमारा गार्डनर है वो क्या कर रहा है, फूलों को इकट्ठा करके रख रहा है। गारिश बारिश, बारिश में भी भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं। गार्नर, गार्डनर, गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर रहा है। रिवाइज ऐसे ही करोगे। देखो आप जब एक नोटबुक बना लो, उसमें जब आप रिवाइज करोगे ना डेली, क्या लिखना, गार्नर लिखना है, उसका आगे मीनिंग लिखो जैसे मैंने लिख रखा है। फिर उसको पढ़ना कैसे है, गार्नर, गार्डनर, गार्नर, गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर रहा है। गारिश, बारिश में भी उसने भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं। जब 2-3 बार सेम तरीके से याद, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है। क्योंकि हमें हमेशा दिमाग में हमारे क्या होता है कि अटपटी चीज़ें आपको आसानी से याद होंगी, सीधी चीज़ें याद नहीं होंगी। लेकिन जैसे आपको कोई गाली दे नहीं, वो गाली आपको एकदम याद हो जाएगी। कोई आपको अच्छी बात बताए, उसे आप 10-15 मिनट में भूल जाओगे। सेम तरीका यही है कि मैं इसको गारिश को अगर मैं अलग तरीके से पढ़ूंगा, गारिश बारिश में भड़कीले कपड़े, तो क्योंकि मैं दिमाग पे लोड नहीं डाल रहा याद करने के लिए, तो ये आपको याद रहेगा। ऐसे ही गार्डनर, गार्डनर, गार्डनर फूलों को कर रहा है इकट्ठा, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते चलो और आपको 2-2.5 हज़ार मीनिंग आराम से याद हो जाएंगे। वीडियो देखते चलो। जो आपको अगर कुछ इससे अच्छी ट्रिक आप बना पा रहे हो अपनी बनाओ, लेकिन वर्ड को ट्रिक से याद करो। उससे क्या होगा, आपको उसको 100% याद रहेंगे और उसको कभी भूलोगे नहीं। तो ठीक है, यही वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।